हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। देखो, यूपीपीसीएल टी2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो गए, सारे सेट के सारे दिनों के लिए लिए हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ते रहना है। मगर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी सिलेबस होता है एग्ज़ाम का, खासकर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो कुछ नहीं लिखेगा तो सिंपल लिख देगा कि निमी की सिलेबस लिख देगा, ठीक है। लिख ही देता है क्या कि निमी के सिलेबस जितने होंगे उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यानी निमी का सिलेबस जो पढ़ लेता है 80 से 85% कन्फर्म होता है कि उसी में से पेपर आएंगे या उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यानी निमी के क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो निमी क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब निमी के क्वेश्चन के सेशन लगा रहे हैं आप लोगों के लिए कि देख के तैयारी अच्छी हो पाए, ठीक है। तो सेशन को बाबू लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। और हम लोग पहले को किसका लेके चल रहे हैं। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं कि सबका तैयार होता है, रेसिस्टेंस, एसी, बैटरी, ये सब तैयार होते हैं, मगर जब ट्रांसमिशन में जाते हैं, पावर प्लांट हो गया है, ठीक है, इंसुलेटर होते हैं, पिन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, या फिर चले जाते हो उसमें तुम्हारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में स्पैन कितना होता है, रिले कौन सा प्रयोग होता है, तो उधर कन्फ्यूज होने लगते हैं। या फिर जब इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कन्फ्यूज होने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले उस चीज़ों को कवर करेंगे, बाद में हम लोग शुरुआत के 7-8 चैप्टर जो हैं उसको करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है हमको पता है कि सर जी ये हमारा क्या होता है, कोयला होता है। ट्रेन भर भर के कोयला लाया जाता है। और सबसे अधिक जो भारत में पाया जाता है वो कौन सा कोयला होता है, तो सर ये होता है बिटुमिनस। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइड, मगर उपयोग कौन सा करते हैं, बिटुमिनस का करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पूछा है कि कौन सा कन्वेंशनल पावर जनरेशन है, यानी पारंपरिक, यानी आज नहीं तो कल कभी न कभी इसके एक तरीके से कहें तो ईंधन की खपत होगी या ईंधन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, विंड तो लगातार चलता है, टाइडल भी चल सकता है, सोलर, ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। मगर जो थर्मल है यानी जो कोयला है वो आज नहीं तो कल ख़त्म होना ही होना है, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा। या पारंपरिक मतलब जो हम लोग शुरुआत से ही यूज़ करते आए हैं, ये विंड, टाइडल, सोलर जब थोड़े थोड़े हम लोग साइंस के बारे में जानने लगे तब स्टार्ट किए, मगर थर्मल पावर ये सब जो है सदियों से प्रयोग किए जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, कौन सी सामग्री प्रयोग करते हैं, तो सर हमारा सोलर सेल यानी इसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, पीवी सेल यानी फोटोवोल्टेइक सेल। और फोटोवोल्टेइक सेल में हम किसका प्रयोग करते हैं, सर सेमीकंडक्टर अर्धचालक, और वो कौन सा होता है हमारा, सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन यानी एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे, तो सर एटॉमिक नंबर इसके होते हैं 14 होते हैं, ठीक है। बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एटॉमिक मटेरियल यूज इन न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर पावर सिस्टम, यानी परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन, क्योंकि हम जानते हैं संलयन नहीं होता, विखंडन होता है, तो किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए सर हम लोग प्रयोग करते हैं थोरियम का। और थोरियम कौन सा, और कभी कभी यूरेनियम भी प्रयोग, अधिकतर यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, मगर यूरेनियम नहीं दिया है तो थोरियम। मगर याद रखना जब भी प्रयोग करेंगे रेडियो एक्टिव मेटल ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यूरेनियम में किसका प्रयोग करते हैं, 235, 232, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो थोरियम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही पूछ दिया है, फोटोवोल्टेइक सेल को अन्य नाम बताया थे, क्या होता है, सोलर सेल। और तो सोलर सेल में किसका प्रयोग होता है, तो हमारे सिलिकॉन का होता है, और प्रत्येक सेल 0.5 वोल्ट की होती है, तो सिलिकॉन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा कौन सा है, तो देखो डीजल पारंपरिक है, भाप पारंपरिक है, पानी पारंपरिक है, मगर अपारंपरिक कौन सी है,
हवा है, सोलर है, ठीक है, तुम्हारे टाइडल है, जियो थर्मल है, ये सब क्या है, गैर पारंपरिक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा। ठीक है, दो प्रकार से लगाई जाती हैं विंड टर्बाइन, एक होती है क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर लगाई जाती है। ठीक है, दो तरीके से लगाई जाती है, याद रखना। ठीक है, और प्रयोग यूज़ किसका करते हैं, तो सर इसमें प्रयोग होता है इंडक्शन जनरेटर का। किसका, इंडक्शन जनरेटर। बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी में कि कौन से जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो सर इंडक्शन जनरेटर का होता है। चलो अगला, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो सर ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो हमारा कौन है, सूर्य है, गर्मी है, कोयला है, बायोगैस है। तो कौन सा नेचुरल सोर्स है हमारे ऊर्जा का, तो प्राकृतिक सोर्स हम सन को मारेंगे। ठीक है, प्राकृतिक से मिला है, कोयला प्राकृतिक नहीं है, वो क्या हुए 1000 साल पुराने क्या हो गए, जब वो दबे रह गए तो धीरे धीमे वो कोयले के रूप में बदल गए। ठीक है, मगर सन जो है वो जब से पृथ्वी आई तब से ब्रह्मांड में ही, जब से ब्रह्मांड बना, मतलब ब्रह्मांड के बारे में हमको जानकारी हुई तब से सन है। ठीक है, तो प्राकृतिक ही है। चलो बताओ इसमें एक्स क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट है तो कंफर्म है, इसमें एक्स क्या है, पेन स्टॉक है, सर्ज टैंक है, वाल्व हाउस है या पावर हाउस है, क्या है। ठीक है, एक्स यानी कौन, किसकी बात कर रहा है सर, एक्स मतलब ये क्या है जो बना हुआ है, तो सर हमारा ये क्या है, हमारा है ये सर्ज टैंक है। ठीक है, सर्ज टैंक क्या काम करता है, तो सर सर्ज टैंक केवल एक ही काम करता है कि पेन स्टॉक की जो हैमरिंग होती है, यानी जब पानी जाता है तेज़ी से, सीमित से ज़्यादा, तो क्या होता है उसमें धप धप की आवाज़ आने लगती है, तो सर्ज टैंक उसको कंट्रोल करता है। तो किस लिए प्रयोग किया जाता है, वाटर हैमरिंग को कम करने के लिए, किसके, पेन स्टॉक के, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो गैर पारंपरिक की बात हो रहा है, तो सर हम किसको मानेंगे, लिग्नाइट है, सनरे है, कौन सा है, तो सर ये सनरे ही है। ठीक है, पारंपरिक नहीं है, गैर पारंपरिक है। पारंपरिक कौन सा हो जाएगा, ये कोयला वाला है, पानी वाला है और ये चूर्णित कोयला है, सभी से क्या कर सकते हैं, पारंपरिक ऊर्जा उपयोग कर सकते हैं, मगर बी वाले से नहीं। चलो क्या है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, पहला दिया है कम दक्षता, दूसरा दिया है अस्थिर उत्पादन, तीसरा केवल कम भार का उपयोग कर सकते हैं या भारी भार संचालित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही सब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसकी दक्षता बहुत कम होती है। ठीक है, इन सब की दक्षता बहुत कम होती है। ठीक है, इस सब की दक्षता बहुत कम होती है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही कि सर इन सब की दक्षता बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो याद रखना सर इन सब की दक्षता कम होती है, 10% 15% यही हालत होती है इन सब की। ठीक है ना, चलो विच पावर जनरेशन रिक्वायर हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी निम्न में से कौन से उत्पादन में भारी जल के शुद्ध शक्ति संयंत्र की आवश्यकता होती है, मतलब भारी जल होता है, DTO होता है, उसमें शुद्धिकरण की आवश्यकता कितने पड़ती है, तो सर भारी जल तो केवल एक ही बात चीज़ में प्रयोग होती है, हैवी वाटर, जिसको DTO बोलते हैं, और ये किस में प्रयोग होता है, ठीक है, न्यूक्लियर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा न्यूक्लियर सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर में ही DTO का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके रूप में, मंदक के रूप में, ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें DTO का ही उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। विच डिवाइस सेंस द विंड स्पीड इन अ विंड पावर जनरेशन, यानी पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करता है, एक्साइट उत्तेजक इकाई, टरबाइन कंट्रोलर, चापर कंट्रोलर या लाइन नियंत्रक इकाई। तो ये जो टरबाइन होता है, टरबाइन कंट्रोलर होता है, क्योंकि टरबाइन जो घूमता है वो पवन चक्की से जुड़ा होता है, तो पवन चक्की कितना घूम रहा है कितना नहीं घूम रहा है ये कौन दिखता है, तो टरबाइन कंट्रोलर दिखता है। ठीक है, चलो देखा सही आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि
हाई हेड के प्लांट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमको पता है हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड किस में प्रयोग होता है सर? हाइड्रो में होता है, यानी कितनी ऊंचाई पे रखी डैम बना हुआ है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो हाइड्रो में होता है, इतना कन्फर्म है कि हाइड्रो में ही होता है, मगर कौन सा टरबाइन प्रयोग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, फ्रांसिस, कैप्लान और एक होता है पेल्टन होता है। पेल्टन को ही हम क्या बोलते हैं सर? इम्पल्स टरबाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन ही आवेग टरबाइन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इम्पल्स टरबाइन हो जाएगा, यानी पेल्टन की बात हो रही है। और ये जो कैप्लान और रिएक्शन है ये हमारे कौन से होते हैं? सॉरी, कैप्लान और जो फ्रांसिस होते हैं हमारे, ये रिएक्शन टरबाइन यानी प्रतिक्रिया प्रकार के होते हैं। तो कभी कोई पूछता है कि निम्न में से कौन ऐसा है जो रिएक्शन टरबाइन है, तो बोलेंगे कैप्लान या फ्रांसिस, मगर जो पेल्टन है हमारा वो इम्पल्स टाइप का है, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। पनबिजली सब स्टेशनों में पेनस्टॉक का कार्य क्या होता है? तो सर पनबिजली में पेनस्टॉक का काम केवल एक ही होता है कि डैम से पानी कैरी करे और टरबाइन पे ले जाकर गिराए, ठीक है। तो क्या दिया है? ऑप्शन बी दिया है ये, कैरी अवे, बिजली घर से दूर पानी ले जाता है, नहीं। जलाशय से अधिक पानी को निर्वहन करता है, नहीं। देखो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो एक ही काम करता है कि टरबाइनों तक पानी ले जाने का काम कौन करता है? हमारा पेनस्टॉक करता है, और पेनस्टॉक की सुरक्षा हमारा सर्च टैंक करता है, ठीक है ना। चलो अगर बाबू सेशन पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो हमने कम्युनिटी जाकर एक बार कम्युनिटी देख लेना, वहाँ पे हम एक चीज़ पोस्ट डालें, देख लो ऐसी हालत है मेरे चैनल की, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कम ज़्यादा देते, डेली वीडियो आती है तब भी ये हालत है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कि स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? बॉयलर क्यों प्रयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में? भाप को अधिक गर्म करता है, गर्म पानी और हवा को देते हैं, पानी को भाप में परिवर्तित करता है, या जले हुए ईंधन को गर्मी से मुक्त करता है। देखो बस यही काम है इसका, बॉयलर का एक ही काम है, और वो काम कौन सा है कि सर जी पानी को भाप में बदलने का कार्य करता है। और बॉयलर की दक्षता की बात करें तो लगभग 80% होता है, ठीक है। तो याद रखना ये होता है, पानी को भाप में बदलने का काम करता है। इनमें से कौन सा पावर प्लांट है जो मोर एफिशिएंट है? सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है? अधिक कुशल कौन सा है? न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, स्टीम है, या पावर प्लांट है? तो बोलोगे सर जी दक्षता सबसे बेसिकली माने तो किसकी होती है? स्टीम पावर प्लांट की होती है, ठीक है। याद रखना किसकी होती है? स्टीम पावर प्लांट की होती है, सही ना। अधिक दक्ष की बात करें, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या करे? एफिशिएंट मतलब जो अधिक दक्षता से काम कर सकता है, ठीक है। ये लगभग 35 से 40% इसकी दक्षता होती है, ठीक है। तो अधिक कुशल, एक एफिशिएंसी होती है दक्षता, और एक होता है अधिक कुशल काम करना, दो अलग चीज़ें। तो जो अधिक कुशल काम करता है वो भाप शक्ति करता है, ठीक है ना। चलो अगला, निम्न में से कौन सा कंट्रोल रॉड के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग करते हैं? तभी कंट्रोल रॉड का बताए थे कि कंट्रोल रॉड के रूप में केवल 2 चीज़ का प्रयोग करते हैं। कौन सा सर? कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग करते हैं कंट्रोलर के रूप में, ठीक है। और मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल यानी D2O जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक है? तो देखो जो अलग दिखेगा वही होगा। डीजल पारंपरिक है, न्यूक्लियर पारंपरिक है, अब हो सकता है थर्मल दिया हो, हाइड्रो दिया है। तो सर हाइड्रो भी हमारी क्या है? पारंपरिक है। तो गैर पारंपरिक क्या हुआ सर? गैर पारंपरिक हमारी क्या हो जाती हैं? विंड हो जाता है, सोलर हो जाता है, टाइडल हो जाता है, ये सब जो भी होते हैं हमारे क्या होते हैं? गैर पारंपरिक होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव द्रव्यमान में द्रव्यमान का अवशेष कौन सा होता है?
ठीक है। तो जैव द्रव्यमान का जो अवशेष होता है वो क्या हो जाता है, हमारा खाद हो जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है फिर लास्ट में, किसका प्रयोग होने लगता है, एक तरीके से खाद के रूप में प्रयोग करने लगते हैं उसका। ठीक है, तो याद रखना क्या हो जाता है, वो मैन्योर हो जाता है। ठीक है ना। ये जो स्लरी होता है, जो घोल होता है, उसको तो बनाकर हम डालते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, बायोगैस या जैव ईंधन प्रोड्यूस हो। और जब पूरा यूज़ हो जाता है तो तरीके से खाद हो जाता है, जो हमारे लिए बेकार हो जाता है वो खाद का काम हो जाता है। ठीक है, जो पौधों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। बायोगैस में मुख्य घटक कौन सा है, तो सर बायो घटक में तो एक ही मुख्य घटक होता है, जिसको मीथेन बोलते हैं, जिसको नेचुरल गैस बोलते हैं, जिसको मार्स गैस बोलते हैं, या जिसको CH4 बोलते हैं, कुछ भी बोलो। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, सोलर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे होता है। जब धूप कांच पर टकराती है, जब सूरज की रोशनी निकल प्लेट पर टकराती है, जब सूरज की रोशनी मैग्नीज पर टकराती है, या फिर जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, PV सेल ही हो जाता है। PV सेल किसका मिला होता है, बना होता है सिलिकॉन का। तो जब सूरज की रोशनी क्या होती है, जब सिलिकॉन से टकराती है तो उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उत्पादन होता है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि वोल्टेज के रूप में स्टोर हो जाता है बैटरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D, जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्री हीटर। यानी प्री हीटर का क्या कार्य है। सबको पता है कि प्री हीटर यानी शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का एक ही काम है। होता क्या है कि हमको पता है कि फ्लू गैसेस होती हैं, फ्लू मतलब जो धुआं निकलती है, तो धुआं से निकलते वक्त धुएं में कुछ गर्मी होती है। ठीक है, तो उस धुएं का प्रयोग करके हम क्या कर लेते हैं, जो हम चिमनी को हवा देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि चिमनी को जब तक हवा नहीं देंगे वो कंबसन होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा तेज़ी से उसमें कंबसन यानी दहन कराने के लिए, कोयले को जलाने के लिए हम उसमें हवा देते हैं। जैसे तुम किसी भट्टी को जलाते हो तो उसमें पंखे मारते हो ना कि हवा लगे तो जल्दी अच्छे से जलती है। वही कहानी यहाँ पे करते हैं, जब बॉयलर में से जब बॉयलर को गर्म करना होता है तो कोयले को अच्छे से जलाने के लिए हम उसको हवा देते हैं। और हवा जितना गर्म रहेगा उतनी अच्छी आग शुष्क रहेगी, उतना अच्छा आग रहेगा। तो हम करते क्या है कि जो धुआं वाली गैस होती है उसके हीट को प्रयोग करके हम इनपुट वायु को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जिससे क्या हो जाती है, कम समय में कम खर्च में, यानी सिक्स कहें तो कम एनर्जी लॉस की हम ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं कोयले से। इसलिए ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेन डिसएडवांटेज क्या है, यानी परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है। तो सर परमाणु क्रमांक का मुख्य नुकसान यही है कि सर इससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, उसको ऐसे तुम खुले में नहीं फेंक सकते। ठीक है, क्योंकि ये सब एलिमेंट ऐसे हैं जिससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं ना, तो इन सबसे कैंसर होने के खाते या बहुत गंभीर बीमारी होने के बहुत हैवी चांस होते हैं। ठीक है, आज तक हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था, आज तक ऐसी ही हालत है। तो इसीलिए क्या होता है कि इन लोग के कचरे का निपटारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक बार महंगा हो जाए चल जाए, मगर किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए क्या बोलते हैं, कचरे का निपटारा बहुत मुश्किल होता है इसके। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इकोनोमाइज़र का प्रयोग आ गया कि स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र का क्या कार्य है। तो इकोनोमाइज़र भी वही करता है कि गर्म गैस निकलती है, धुआं निकलती है, तो उसमें हीट होती है। और हमको पता है कि बॉयलर में पानी डालेंगे और पानी को गर्म ही करना है बॉयलर में भी। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि उसके जो हीट निकल रही थी धुएं से, उसका प्रयोग करके हम बॉयलर में जाने वाले पानी को पहले ही थोड़ा गर्म कर दें, जो भी हो सके। ठीक है, तो उसमें जब बॉयलर में जाएगा तो कम कोयले में ज़्यादा गर्मी निकल जाएगी। ठीक है ना, जिससे हमारी बॉयलर की दक्षता बढ़ जाएगी। तो हम करते क्या है, इकोनोमाइज़र में क्या करते हैं, फीड वाटर को गर्म करते हैं, यानी फ्लू गैस द्वारा फीड पानी को गर्म किया जाता है। फीड वाटर मतलब जो बॉयलर में जाना होता है
उसको पहले ही हल्का सा गर्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, गर्म कर देते हैं, जिससे क्या होती है लगभग 5 से 10% दक्षता बढ़ जाती है पावर प्लांट की, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, यानी गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फ़ायदा है, ठीक है। गैर पारंपरिक का क्या फ़ायदा है, सबसे अधिक यही फ़ायदा है कि सर ये भरोसेमंद हो चाहे ना हो, अधिक दक्ष हो चाहे ना हो, प्रारंभिक लागत ज़्यादा हो चाहे ना हो, इस सब में जो पॉल्यूशन होता है बहुत कम होता है, ठीक है। प्रदूषण बहुत कम होता है। तुम कोई भी उठा कर देख लो, सोलर देख लो, विंड देख लो, टाइडल देख लो, इन सब में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि सर प्रदूषण घटना हो सकता है। भरोसेमंद जरूरी नहीं कि भरोसेमंद हो ही हो, क्योंकि सनलाइट नहीं रहेगी तो लाइट नहीं आएगी तो भरोसेमंद नहीं बोल सकते। दक्षता अधिक तो होती नहीं, कम ही रहती है। और प्रारंभिक मूल्य कम नहीं होता, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे तुम सोलर पावर प्लांट लगाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है। ज्वार भाटा के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, समुद्र में तुमको एक तरीके से टरबाइन लगाना पड़ेगा, वो दिक्कत है। जब तुम पावर प्लांट लगाते हो विंड वाला, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेन एडवांटेज इसका यही है कि सर प्रदूषण कम होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या काम होता है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है चार्ज कंट्रोलर का, कि ओवर वोल्टेज को नियंत्रित करता है, बैटरी से टरबाइन को डिस्कनेक्ट करता है, बैटरी की ओवर चार्जिंग से रोकता है, या कंट्रोल द ओवर स्पीड ऑफ टरबाइन। तो देखो ओवर स्पीड ऑफ टरबाइन को तो नहीं रोक सकता, मगर एक चीज़ जरूर कर सकता है, ठीक है, चार्ज कंट्रोल। और वो क्या करता है सर, प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी अगर ओवर चार्ज हो रहा है तो इसको क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। ओवर अगर वोल्टेज हो रहा है, ओवर चार्ज हो रहा है, तो उससे क्या कर देगा, ऑप्शन सी, उसको नियंत्रित करने से रोकता है, ओवर चार्जिंग से रोकता है, ठीक है। मेन कार्य इसका यही होता है। चलो अगला देखते हैं। बाबू सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सब बस तुम्हारे लिए करते हैं। क्या पूछा है, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का क्या उद्देश्य होता है। यानी हम बोले ना कि जब टाइडल पावर प्लांट बनाओगे, नहीं ज्वारीय शक्ति स्टेशन बनाओगे तो बैराज बनाना पड़ेगा। तो जो बैराज क्या करता है, ज्वारीय तरंगों को नियंत्रित करता है, समुद्र की ओर पानी को छोड़ता है, खाड़ी के प्रवेश द्वार को पानी को नियंत्रित करता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने का काम करता है। देखो बैराज का मेन काम यही होता है कि जो पानी आती है समुद्र की, जो ज्वार भाटाएं उठती हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा में होता है, तो वो उस एनर्जी को स्टोर करके फिर क्या करता है, उसको काइनेटिक एनर्जी में बदलने का काम करता है। तो बैराज का मेन काम यही होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलने का काम करता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे तो क्या हो जाता है, सर जी mgh हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, तो कहते हैं हाफ mv², ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। शक्ति कंपोनेंट, अच्छा क्वेश्चन ये है कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करने के लिए किया जाता है। यानी स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का, तो हमको पता है कि सर वो इकोनोमाइज़र ही होता है। इकोनोमाइज़र क्या करता है कि जो धुआं निकलता है उसके हीट का उपयोग करके क्या करता है, उसको पानी को गर्म करके फिर बॉयलर को देता है, जिससे बॉयलर की दक्षता भी बढ़ती है और साथ साथ पावर प्लांट की भी दक्षता बढ़ जाती है। कम कोयले में ज़्यादा गर्मी मिल कम कोयले में ज़्यादा जल्दी पानी बॉयल हो सकता है, ठीक है। इसलिए इकोनोमाइज़र का प्रयोग करते हैं और ओवरऑल दक्षता भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इकोनोमाइज़र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बाबू आई होप ये सेशन पसंद आया। अब इस सेशन को थोड़ा बहुत हम कंटिन्यू करेंगे। बाबू रिस्पॉन्स अच्छा देना है, ठीक है ना, सही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।